आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें लिखा था कि एक 28-year-old साइक्लिस्ट गॉट डैश्ड बाय एन एसयूवी एंड देन दैट साइक्लिस्ट कुड नॉट सर्वाइव। तो ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और न्यूज़पेपर्स में हमें देखने मिलते हैं कहीं ना कहीं दैट साइक्लिस्ट आर नॉट सेफ ऑन द रोड। मोस्टली कार्स पीछे से आके उनको डैश करते हैं एंड देन दे कुड नॉट सर्वाइव इन दैट एक्सीडेंट और दे सफ़र अ मेजर इंजरी। So, from my experience in this video, I want to share with you 14 tips on how you, as a cyclist, you can stay safe on the highway. मैंने आज तक 30,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड साइकिलिंग एंड रिसेंटली मैं 600 किलोमीटर का राइड भी किया था। तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ऑल्दो दैट नॉट दैट मच, बट आई स्टिल वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू बी सेफ ऑन द हाईवे एज अ साइक्लिस्ट। तो सबसे पहले आई हैव डिवाइडेड दिस सेक्शन इनटू 2 पार्ट्स। एक है कि इक्विपमेंट वाइज आप क्या चीज़ें कर सकते हो, ले सकते हो जिससे आप सेफ रहो, और दूसरी है कि अपने राइडिंग स्टाइल में, अपने बिहेवियर में आप क्या चेंजेस ला सकते हो ताकि योर सेफ्टी ऑन द हाईवे इंक्रीजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट वाइज, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब भी आप साइकिलिंग कर रहे हो, मेक श्योर टू हैव अ हेलमेट विथ यू। और अगर वो मिप्स हेलमेट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये है मिप्स हेलमेट बाय डिकैथलॉन। तो मिप्स इज अ टेक्नोलॉजी इन हेलमेट जिससे क्या होता है कि आपका सेफ्टी इंक्रीज हो जाता है। कैसे? ये जो येलो लेयर आप देख रहे हो, दिस लेयर विल नॉट मूव जब आपका क्रैश होता है तब। तो उससे क्या होगा कि योर हेड विल स्टे इन सेम पोजिशन, ओनली द अपर ये जो लेयर है वो ही सिर्फ मूव होगा। तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी बढ़ जाता है। इफ़ नॉट, आप नॉर्मल हेलमेट भी ले सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। देन वी हैव लाइट्स। तो जब मैं कभी भी साइकिलिंग पे जाता हूँ लॉन्ग राइड पे, मेरे साइकिल पे हमेशा 4 लाइट्स रहती ही है। तो सबसे पहले फ्रंट पे मेरे 2 लाइट्स कंपलसरी रहती है। एक है फ्रंट हेडलाइट और एक है इनका ब्लिंकर लाइट, ये दोनों भी फ्रंट पे रहेंगी। और रेयर के साइड में मेरे हेलमेट पे एक लाइट होती है एंड एक शीट पोस्ट पे लगी रहती है। सो दिस वे 4 लाइट्स आई ऑलवेज हैव विथ मी ऑन द साइकिल, और इसके अलावा 4 बैकअप लाइट्स भी होती है। सो लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आप एक रिफ्लेक्टिव वेस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये है रिफ्लेक्टिव वेस्ट। तो अगर आप कोई लॉन्ग राइड पे जा रहे हो और अगर आपके लाइट्स इतने पावरफुल नहीं है तो रिफ्लेक्टिव वेस्ट हेल्प्स अ लॉट, और BRMs में तो दिस इज अ कंपलसरी थिंग। नेक्स्ट है कि आपके जो पंक्चर किट हो गए, जैसे उसमें पंक्चर पैचेस है, मिनी पंप है, स्पेयर ट्यूब्स है, मल्टी टूल किट है, ये सब आपके पास हमेशा होना चाहिए। इवन दो इट्स जस्ट 20-30 किलोमीटर राइड, बिकॉज यू नेवर नो हाईवे पे आपको कब मैकेनिकल इशू आ जाए ऑन द साइकिल एंड देन यू आर आउट ऑफ नो वेयर, यू डोंट हैव एनी टूल्स। सो ऑलवेज हैव दो स्पेयर ट्यूब्स एंड एवरीथिंग विथ यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट, इन्वेस्ट इन अ ब्लूटूथ ईयरफोन्स, नॉट टू लिसन टू म्यूजिक, बट अगर आपको कोई कॉल आता है सो यू विल अंडरस्टैंड कि कॉल आ रहा है। वरना क्या होगा कि कोई मोबाइल फोन्स का रिंगटोन इज नॉट दैट लाउड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सो अगर वो इमरजेंसी कॉल है देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स में अगर आप रहते हैं आपके पास, तो फिर यू विल अंडरस्टैंड कि कॉल आ रहा है, यू कैन स्टॉप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड एंड टेक द कॉल। तो दिस वे इट विल बी हेल्पफुल। नाउ लेट्स कम टू द बिहेवियर पार्ट कि एज ए साइक्लिस्ट आप अपने राइडिंग स्टाइल में क्या फ़र्क ला सकते हो जिससे कि आप थोड़ा और सेफ रहो ऑन द हाईवे। तो सबसे पहले चीज़, बी वेरी अलर्ट एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर साइकिलिंग ऑन द हाईवे। बेसिकली यू हैव टू बी वेरी प्रेडिक्टेबल। जैसे अगर हैंड सिग्नल दे रहे हो राइट साइड जाने के लिए या लेफ्ट साइड जाने के लिए, तो पीछे वाला कार ड्राइवर शुड क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये सामने वाला साइकिलिस्ट स्लो डाउन होना चाहता है या लेफ्ट में जाना चाहता है, या व्हाट इज इट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू डू। So be very predictable and confident when you're cycling on the road. Next point is right to the extreme left of the road. This is simply because you as a cyclist are the slowest vehicle on the road. So be on the extreme left of the road. This will reduce your chances of getting dashed by a car from behind a lot. Right? And at the same time जब आप लेफ्ट पे चला रहे हो, आप देखोगे कि कभी कभी लेफ्ट पे कोई कार या ट्रक पार्क्ड होता है। सो जब आप ट्रक से पास होगे साइड से, तो मेक श्योर टू कीप एक दरवाजे का डिस्टेंस, बिकॉज यू नेवर नो कि कभी वो दरवाजा खोल दे वो कार वाला या ट्रक वाला एंड इट विल बी अ बिग एक्सीडेंट। सो बी वेरी अलर्ट अगेन बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप फ्लाईओवर लेते हो तब मेक श्योर टू डोंट डू पैरेलल राइडिंग, बिकॉज फ्लाईओवर्स ऑलरेडी छोटे वेट में होते हैं और वहाँ पे भी कार्स काफ़ी फास्ट जाती है। और अगर फ्लाईओवर पे किसी कार ने आपको पीछे से टक्कर मारी, so you can imagine what will happen. You will just go flying down the flyover and it will be worst case scenario.
So don't do parallel riding when you're on a flyover. Be in a single line. Next point is जितना हो सके ride in groups as much as possible, especially during night time. It will increase your confidence and also keep you much more safe in case of emergency. Coming to riding in the night, अगर आप sleep deprived हो, especially 400 to 600 kilometer rides में, so better to take a good nap of 15-20 minutes in a dhaba or a petrol pump. Don't ride sleep deprived. If you're alone, it can be very dangerous, and you know what will happen if you're sleep deprived and you're cycling on the highway, that too in the night time. नेक्स्ट एक BRM का रूल है कि यू आर नॉट अलाउड टू ड्राफ्ट बिहाइंड अ ट्रक और बिहाइंड एनी व्हीकल व्हेन यू आर ऑन द हाईवे, विच सिंपली मीन्स, जिसको ड्राफ्टिंग क्या होता है वो नहीं पता, कि ड्राफ्टिंग मीन्स यू आर राइडिंग एग्जैक्टली बिहाइंड अ मूविंग ऑब्जेक्ट. It can be a vehicle, it can be a truck, it can be a car or even a cyclist. But when it comes to car or truck, if you are riding exactly behind them just to avoid the wind, then what can happen is, अगर उस ब्रेक ट्रक ने अचानक से ब्रेक मारा, then your cycle brakes are not that powerful enough और एक dangerous accident हो सकता है. So avoid riding behind trucks and vehicles just to get the drafting advantage. So this is also B rule in BRM. So make sure we follow that on regular rides also. Lastly, don't panic in case something bad happens. Let's say अगर आप कोई डिसेंट पे जा रहे हो एकदम फास्ट स्पीड में और अचानक से आपका टायर बर्स्ट हो जाता है या आपका चेन उतर जाता है. So instead of panicking, just keep calm and slowly slow down and come to the left side of the road. इसको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा. समटाइम्स अगर आप न्यू राइडर हो, यू कैन पैनिक कि चेन आपका अचानक से टूट निकल गया या पंक्चर हो गया. सो लर्न टू बी काम एंड कीप योरसेल्फ कंपोज, बिकॉज यू कैन नॉट पैनिक इन द मिडल ऑफ द रोड एंड देन इट विल बी अ बिग डिजास्टर अगर आप पैनिक करते हो, कुछ गलत कदम उठा लेते हो, राइट. So these were some tips on how you can stay safe as a cyclist on the highway. If you have any more points to add, कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो. एंड आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल. फॉलो मी ऑन Instagram for more cycling related content, and I'll see you in next cycling video. Till then, stay safe and keep cycling.